कितना सुंदर कहा है। सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा। शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले व्रत को, बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है नहीं। आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया, या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूँ। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊँ ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। और हम क्या करते हैं? कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए। तीन वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं, सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को। काशी के हैं और एक वचन अमरनाथ की गुफा का। 3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं,
जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया, पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता। दूसरा वचन दीजिए, काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र मैं दूंगा, तारक मंत्र मैं दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में तीसरे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया। बाबा, जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए, क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे, तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराज ले। वचन दीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र। पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज आवाज नहीं आएगी। 3 एक 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास। पूरे एक त्रिपुंड में। आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं, उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए, मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते, उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। इधर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी। तो इसको बड़ का पेड़ बना दो, बट वृक्ष बना। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है।
कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है? ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें? पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो, देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो, शिव जी मिल गए, शिव जी का, सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग हैं कि कृष्ण अलग हैं कि शंकर अलग हैं कि देवी अलग है कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं 4 साल 3 साल आपका पुराना समय निकाल कर देखो, और जब से आपने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए भगवान शिव जी से कहना तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें वैभव दो ना दो, हमारे को कुछ देओ चाहे ना दो, गाड़ी बंगला देओ चाहे ना दो, पर शंकर जी से कहना हमें हमारे घर में अच्छे संस्कार देना, जिससे हम भगवत भजन में लगेंगे तो आपकी कृपा से हमें दौलत अपने आप मिलती चले। हम अपना परिश्रम, हम अपनी मेहनत, हम अपना संघर्ष कर सकें, हम अपनी मेहनत अपनी लगनता से आगे बढ़ सकें। आज का जमाने में लोग संघर्ष कम करते हैं और विचार ज़्यादा करते हैं कि कहीं से हमको ऐसा कोई महाराज मिल जाए जो कोई जड़ी बूटी ऐसी दे दे कि हमारे पास में धन बढ़ जाए। मेरी जीजियों, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ जो तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन दे देगा। आप छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक शिव का मंदिर ऐसा है जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, अमरनाथ केदारनाथ जैसा पहाड़ों के मध्य में है, और वहाँ आज भी अश्वत्थामा आता है और वहाँ के दियों का घी लेकर अपने मस्तक पर लगाता है। जरा विचार करिएगा, जो घाव अश्वत्थामा के मस्तक पर हुआ वो आज तक नहीं भराया। अब शब्द कहने वाले की जिंदगी में एक घाव उसकी दिल में अपने आप हो जाता है, वो जीवन भर मरते दम तक नहीं भरा पाता है। कुत्ता काटे, आप कुत्ते को मत काटो। अब शब्द कहने वाले से अब शब्द ना कहिए, गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलते। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछता। क्या करना चाहिए? तब स्वयं भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा के मस्तक पर
शिव त्रिपुंड लगे। 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में विराजमान हो जाते हैं, तो उस शीश को काटने वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता है। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियाँ यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सिंचन हो जाता है, या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल साथ कर चलता है। मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो। जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो, आचमन करते हो, बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी का चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो फिर ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर, अच्छा फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए, हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली, मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो, वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता। उसी तरह की बात कहते हैं, इलाकों की भीड़ नहीं है, ये शंकर भगवान जिसके हृदय में विश्वास को प्रकट कर देते हैं, वो विश्वास के रूप में मनुष्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाता है। और कथा बाचने वाला सियोर वाला महाराज नहीं रहता, कथा बाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं रहता, कथा करवाने वाला भी यजमान नहीं रहता, और कथा सुनने वाला भी मनुष्य नहीं रहता। कथा बाचने वाला भी शिव, कथा करवाने वाला भी शिव, और कथा सुनने वाला भी शिव होता है। इसके सिवा कोई नहीं। किसके सामर्थ्य का? कौन करवाए? अच्छा बताओ, अपने अपने घर पर पीरा चावल देने कोई गया था? जम के तो बोलो। कोई कहने गया था कि कथा हो रही है भैया, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा? नहीं, तुमको तो आना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारे सामने जिद नहीं करता, कोई तुमसे नहीं कहता कि कथा में आओ, कोई तुमसे नहीं कहता कि अनाउंसमेंट कर कर या प्रचार कर कर या बैनर लगा कर कि कथा हो रही है आना पड़ेगा, कथा हो रही है आना पड़ेगा। नहीं, कानों में एक दूसरे के माध्यम से सूचना पहुंच जाती है कि मेरा भोला नगर में आया। बस फिर हृदय में शिव बैठा है। वो शंकर तुम्हारे दिल में जो बैठा है ना, वो घर में बेचैनी करता है। मन करता जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर सोचती है कि मैं दूसरे दिन चली जाऊं। फिर मन में आता है पानी गिर गया और कथा कहीं इधर उधर हो गई तो। फिर मन में आया नहीं, मैं तो चली गया। तब भगवान नारायण के चरण पकड़कर नारद जी बोले कि मेरा अभिमान तो चला गया, पर मैंने जो गलती करी है शंकर जी के अपमान की,
शिव जी के अपशब्द की, शंकर को गाली दी, शंकर भगवान को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा संबोधन करा। शिव जी को कहा कि आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। ये मैंने शंकर भगवान का जो अपमान करा है, मेरा ये शिव का करा हुआ अपमान कहां पर जाकर समाप्त हो सकता है? मैं किस जगह पर जाऊं कि मेरे शंकर का किया हुआ अपमान समाप्त हो जाए? कहां जाऊं? किस स्थान, कौन सी जगह पर जाऊं? कहां जाऊं कि मेरा ये शिव जी का करा हुआ अपमान समाप्त हो जाए? तब भगवान नारायण ने कहा, मैं शिव से पूछकर बताऊंगा। शंकर भगवान के पास भगवान विष्णु गए, निवेदन करा। नारद जी के अंदर जो अहंकार आ गया था, जिसमें उन्होंने आपका अपमान कर दिया था, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान, शिव पुराण का अपमान, शंकर की कथा का अपमान, शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा करने वाले को एक ना एक दिन इस मनुष्य देह में मरने से पहले भोगना ही पड़ता है। मानव देह छोड़ने के पहले उसको भोगना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो उस दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो व्यक्ति का सबसे अच्छा स्वभाव, व्यक्ति का सबसे सुंदर आभूषण है। आपका स्वभाव कैसा है? ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक बार ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष बन गए, कर्मनाशा नदी बन गई। ब्रह्मा जी चाहते तो अपने स्वभाव को बदल लेते, पर ब्रह्मा जी का स्वभाव नहीं बदला। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा आभूषण एक ही है, आपका अच्छा स्वभाव। आपसे मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कहे ना, अरे वाह साहब ये तो वैसे की वैसे ही है, इतनी ऊंची पद पर बैठ गई, इतने ऊंचे पद पर बैठ गया, उसके बाद भी इसका स्वभाव तो वैसा की वैसा ही है, आज भी मिलता है तो वैसे ही, आज भी मिले तो वैसी, कोई अंतर ही नहीं है। समझ लेना कि आपका स्वभाव नहीं बदला, आपका स्वभाव नहीं बदला, समझ में। यथा स्वभाव, जैसा कि जैसा स्वभाव है वैसा कि वैसे ही अपने जीवन का एक आनंद देता है। आनंद। ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव नहीं बदला, ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव बदल लिया। ब्रह्मा जी एक जैसे स्वभाव के रहे ही नहीं है। अभी ब्रह्मा जी का स्वभाव फिर चेंज, फिर बदला। कर्मनाशा नदी बन गई थी, ब्रह्मा जी के मस्तक से बड़ का पेड़ बन गया था, वट वृक्ष बन गया था। वट वृक्ष के बाद भी ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी ने एक नया क्रम रख दिया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, इस संसार को रचने वाला मैं हूं। अब ब्रह्मा जी को समझाए कौन कि इस सृष्टि को रचने वाले तुम भले हो सकते हो, पर इस सृष्टि की रचना करता तो केवल एक ही है, शिव ही रचना करता है, शिव ही चला रहे हैं और शिव ही संहार कर रहे हैं, यहाँ कोई दूसरा नहीं, केवल शिवमय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि किस किस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। जब व्रत रखते हैं तो बेलपत्र को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि व्रत में हुआ सावन सोमवार या सोमवार व्रत,
पशुपतिनाथ व्रत, प्रदोष, शिवरात्रि, एकादशी, अष्टमी, छठ, कोई भी अगर आप शिव जी का व्रत कर रहे हैं तो उसमें आप बेलपत्र की पत्ती को ना तोड़ें। अगर एक दिन पहले तोड़ के रख लें। अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनने कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में अगर आपको बेलपत्र का पेड़ मिल रहा है तो फिर भी आपको बेलपत्र की पत्ती को नहीं तोड़ना है। आपको उसको नमन करके, महादेव का स्मरण करके तब आपको वहाँ जाना है, अपनी झोली पसार के कि महादेव जो भी मेरी कामना हो ज़रूर पूरा हो, और लौट के आएँ, फिर वहीं पर प्रणाम करें। और कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कहीं जा रहे हैं कथा सुनने तो बीच में अगर उनको बेलपत्र का पेड़ मिल गया तो पत्तियाँ ही तोड़ के रख लेते हैं, वहाँ चढ़ा देंगे। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। जैसे कि गुरुजी ने बताया, आप लोग सभी ने सुना, तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको, आप सही तरीके से उपाय को कर सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। फ्रेंड्स, अगर आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो मुझको भी डालने में आसानी हो जाएगी और आप लोगों को सही चीज़ मिल जाएगा। अगर जो चीज़ आपको चाहिए, जो भी आज पूजा से जुड़ी जानकारी है, जैसे कि सुबह की पूजा कैसे करना है, शाम को दीपक कहाँ कहाँ जलाना है, जो भी जैसा भी है आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछिएगा दोस्तों। फिर तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।